जैसी हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी जितनी गवर्नमेंट की जो पहले वाली जो पॉलिसी है वो सारी वैसी रहेगी। उसमें ऐड ऑन होगा, उसमें हम राशन कार्ड खोलेंगे लोगों के, हम लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड खोलेंगे, 60 साल की बुजुर्ग पेंशन खोलेंगे। ये मोदी जी का वादा है, दिल्ली के भाजपा के नेताओं का वादा है। जैसी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की बहनों को नारी सम्मान योजना के तहत उनको हर घर में, हर खाते में पैसे आएंगे। तो जो जर्जर हालत, जो बद हालत पचपड़गंज की, उस हालत को मैं ठीक करूंगा। जो इंक्रोचमेंट आम आदमी पार्टी की सरकार में जो इंक्रोचमेंट है जगह जगह, बड़ी बड़ी जगह इंक्रोचमेंट को खत्म करवाएंगे। ऐसे अनेकों काम मेरे ब्लूप्रिंट मेरे हाथ में। जिसने कसम खाई थी कि मैं यहाँ बेटा होकर काम करूंगा, आज 12 साल में वो व्यक्ति साफ पानी मुहैया नहीं करा पाया इस क्षेत्र की जनता को। वो व्यक्ति कोई नया स्कूल नहीं बना पाया, नया अस्पताल नहीं बना पाया, कोई पार्किंग नहीं बना पाया, कोई सामुदायिक भवन नहीं बना पाया, कोई सीवरेज की समस्या खत्म नहीं करी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो वो काम नहीं कर पाए, बाहरी व्यक्ति था और लोकल व्यक्ति को पार्टी ने चुना है। मुझे लगता है कि मुझे मूलभूत चीज़ें पता है, मुझे पता है कि कौन सी गली में पानी नहीं आता, कहाँ गंदा पानी आता, कहाँ सीवर ओवरफ्लो है, मुझे पता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बेहतर काम करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट आ गई, जिसमें से पचपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर रविंद्र सिंह नेगी जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप पर एक बार फिर से विश्वास जताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे रविंद्र? मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व करता हूं, जिस प्रकार उन्होंने दोबारा मेरे पर विश्वास जताया और दोबारा मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, अपने अमित शाह जी, JP नड्डा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जनता आपको इस बार विधायक क्यों चुनी? आपने निगम पार्षद होते वक्त आपने क्या कुछ जनता के लिए किया, आप थोड़ा बता पाएंगे? 2 सालों के अंतर्गत मैं काउंसलर रहा। काउंसलर के अंतर्गत मैंने कई पार्कों का निर्माण कराया। पार्कों में जिस प्रकार असामाजिक लोग थे जो शाम होती ही शराब पीते थे पार्कों में, वो खत्म कराया। बहन बेटियों के लिए एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्थित कराई। इस क्षेत्र में गलियों में जितना भी जहाँ कूड़ा गिरता था, कूड़ा उठवाया। जहाँ बहुत सारे अंधेरे पॉइंट थे, जहाँ रात को निकलने में लोगों को डर लगता था, वो अंधेरे पॉइंट उजाले करे। कंपैक्टर मशीन लगाई कूड़े की, जो कूड़ा कंपैक्ट हो जाए 2 करोड़ की लागत में, और 1 करोड़ की लागत में 2 पार्क का निर्माण कराया, 50-50 लाख रुपए दोनों में लगवाए। दिल्ली का पहला नंबर 1 पार्क बनाया कैक्टस का, जिसमें 15 वैरायटी है कैक्टस का। दिल्ली का नंबर 1 पार्क है, जिसका उद्घाटन कल हर्ष जी ने किया था। ऐसे अनेकों काम मेरे द्वारा यहाँ पे हुए। एक बारात घर थी जो असामाजिक लोगों ने उसको घेर रखा था, कुछ दूसरे विशेष समुदाय के लोगों ने, वो खाली कराकर पूर्वांचल के समाज के लोगों को तुरंत दी। ऐसे अनेकों काम मैंने करे। और जिस प्रकार दिल्ली सरकार हमारे पास नहीं होने के बाद भी जो सीवर की जो समस्या आई थी, उसमें काफ़ी हद तक हमने काम किया। डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, फिर भी हमने जो लोग आए उनका काम हमने किया। दिल्ली यहाँ का विधायक, यहाँ नदारत है, विधायक के काम भी हमने करे। अगर आप विधायक बनते हैं, आपका क्या ब्लूप्रिंट होगा और क्या कुछ इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ आप करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले जो गंदा और दूषित पानी जो लोग पी रहे हैं, मैं सबसे पहले साफ पानी मुहैया कराएंगे लोगों को। जो सीवर ओवरफ्लो है, टॉयलेट जो बहती हैं, जो सुबह जो बहन बेटियां ऑफिस जाती हैं तो टॉयलेट के टॉयलेट में पैर रखकर ऑफिस जाती हैं, वो जो जर्जर हालत, जो बद हालत पचपड़गंज की, उस हालत को मैं ठीक करूँगा। एक अच्छी व्यवस्था दूंगा, सुंदर पार्क करेंगे और एक सामुदायिक भवन, कम्युनिटी सेंटर, बुजुर्गों के लिए रूम जो आराम से मनोरंजन कर सकें, लाइब्रेरी दूंगा। ऐसे अनेकों काम मैं करने वाला हूं। अति इंक्रोचमेंट खत्म करूंगा। जो इंक्रोचमेंट आम आदमी पार्टी की सरकार में जो इंक्रोचमेंट है जगह जगह, बड़ी जगह इंक्रोचमेंट को खत्म करवाएंगे। ऐसे अनेकों काम मेरे ब्लूप्रिंट मेरे हाथ में, मैंने सोच रखा है। आप निगम पार्षद भी हैं और साथ साथ क्या खामियां रह गई इस विधानसभा क्षेत्र में जो आप विधायक के प्रत्याशी आप बने? भाई 12 साल से जिसके हाथ में सत्ता दी थी, दिल्ली का डिप्टी CM था, जिसने दिल्ली के लोगों को, जिसने कसम खाई थी कि मैं यहाँ बेटा होकर काम करूंगा, आज 12 साल में वो व्यक्ति साफ पानी मुहैया नहीं करा पाया इस क्षेत्र की जनता को। वो व्यक्ति कोई नया स्कूल नहीं बना पाया, नया अस्पताल नहीं बना पाया, कोई पार्किंग नहीं बना पाया, कोई सामुदायिक भवन नहीं बना पाया, कोई सीवरेज की समस्या खत्म नहीं करी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो वो काम नहीं कर पाए, बाहरी व्यक्ति था और लोकल व्यक्ति को पार्टी ने चुना है। मुझे लगता है कि मुझे मूलभूत चीज़ें पता है, मुझे पता है कि कौन सी गली में पानी नहीं आता, कहाँ गंदा पानी आता, कहाँ सीवर ओवरफ्लो है, मुझे पता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बेहतर काम करूँगा। वर्तमान विधायक जो हैं उनसे क्या खामियां रह गई कि आप उन खामियों को दूर कर पाएंगे विधायक? भाई यहाँ के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया खामियां थी, शराब के दलाल थे, 34 शराब की ठेके खोल करके, वो ठेके बंद कराऊंगा पहले तो सबसे पहले। और लोगों को एक बेहतर पानी, बेहतर सुविधाएं हम
मुहैया कराएंगे। मुहैया कराएंगे आप? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ की पड़पड़गंज की जनता के लिए? मैं यही कहूँगा कि अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दे। मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ, इन्हीं गलियों में पैदा हुआ हूँ, इन गलियों में खेला हूँ, यही स्कूल पढ़ा है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे देते भी हैं आशीर्वाद। और मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बाहरी व्यक्ति है, और 19 साल 19 केस और मर्डर, खुद बोला इन्होंने, ललन टॉप पे मैंने गोली चलाई थी। तो मुझे लगता है ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पचपड़गंज झेलने वाले नहीं है। आपराधिक व्यक्ति है, और जो वो व्यक्ति है जो औरंगजेब की तारीफ करता है और हिंदुओं का कहीं ना कहीं अपमान करता है उसमें, औरंगजेब की तारीफ करके। लेकिन आपको नहीं लगता कि दिल्ली में लगातार फ्री बीच की सेवाएं लगातार केजरीवाल दे रहे हैं, अब महिलाओं को 21 रुपये देने की बात कर रहे हैं, लगता है कुछ फायदा हो सकता है उनको? वो सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। जैसी हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, तो लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी जितनी गवर्नमेंट की जो पहले वाली जो पॉलिसी है वो सारी वैसी रहेगी। उसमें ऐड ऑन होगा, उसमें हम राशन कार्ड खोलेंगे लोगों के, हम लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड खोलेंगे, 60 साल की बुजुर्ग पेंशन खोलेंगे। ये मोदी जी का वादा है, दिल्ली के भाजपा के नेताओं का वादा है। जैसी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की बहनों को नारी सम्मान योजना के तहत उनको हर घर में, हर खाते में पैसे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, विधायक प्रत्याशी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थी इनकी राय। रविंद्र नेगी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे, और आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।